आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए और अपने लिए भविष्यवाणी करिए कि मैं आज यहां से खाली हाथ नहीं लौटने वाला हूं। आज परमेश्वर मेरी झोलियों को भर भर के, हिला हिला कर, डुला डुला कर, भर कर यहां से भेजेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कम ऑन, द बिग आमेन। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। प्रभु की या स्तुति हो। या अब मैंने सोचा है मैं आपसे बहुत चिल्लाऊंगा। मैंने एक वचन पढ़ा जिसमें चिल्लाने की ताकत मुझे पता चली। मैंने देखा गिदोन ने चिल्ला चिल्ला कर दुश्मनों को हरा दिया, है ना जी। यरीहो की शहरपना, जब उन्होंने चिल्ला के प्रेस किया वो फॉल हो गई। मुझे लगता है जब सांप हमें बांध दे तो चिल्लाने का मतलब है उसको शेक करना। जैसे पौलुस ने एक सांप को शेक किया और वो निकल गया। मैं बिलीव करता हूं जब आप उसके लिए चिल्लाते हैं ना, आप सांपों को हिलाते हैं। आमेन। आइए मेरे साथ बाइबल की खूबसूरत पत्री खोलिए, द बुक ऑफ हिब्रूज। आप मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब। अगर किसी को नहीं मिल रही है, आप अपने पास वाले को हेल्प करिए, उनको बताइए वो कहां पर है। हो सकता है हमारे बीच में किसी को ना मिलती हो। प्लीज हेल्प ईच अदर। और बड़े प्यार से बोलिए उनको यहां पर है। ऐसा मत बोलना अभी तक मिलता नहीं है आपको, खोलो ना। ओके, सो बी काइंड, है ना। बी काइंड। हम खोलेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय, चैप्टर 11, द हीरोज ऑफ फेथ, हमारे विश्वास के पिता। सात वचन। थैंक यू। वाह, खुदा आपको बरकत दे भाई। भाई ने मेरे लिए अच्छा प्रबंध किया है। अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे यहीं से सब दिख रहा है। धन्यवाद। मैं जानता हूं आपने ये क्यों किया है, ताकि मैं इधर से बाहर ना हूं। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। इनको पता है ये वहां भाग जाता है। मेरी बाइबल कहती है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चुनौती पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उससे संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। By faith Noah, being warned about the things not yet seen, moved with a godly fear, prepared an ark for the saving of his house, through which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according. आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और ध्यान दें। क्यों हमें नोहा के बारे में प्रीच करने और सुनने की आवश्यकता है? द रीजन इज, क्यों इस टॉपिक को आज चुना गया, बिकॉज यीशु ने नहीं कहा अंतिम दिन हाबिल के दिन है। उसने यह भी नहीं कहा कि अंतिम दिन यशाया और यर्मिया के दिन की तरह है। उसे एक ही व्यक्ति का नाम लिया कि जो अंतिम दिन है ना, वो नूह के दिनों के समान है। These are the days of Noah। और मैंने ये बात देखी
और जब मैंने इसे पढ़ा, आप में से हर एक को सच में अपने घर पर बैठकर इस व्यक्ति और उसके आसपास जो हुआ था उन दिनों में, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा कि हाँ, ये सेम माहौल अब भी है। उन दिनों में दुनिया एक डार्क इन्फ्लुएंस के अंडर थी, और आज भी आप देखिए, वैसे प्रभु में हर एक का स्वागत है, लेकिन बाइबल ये भी कहती है खुदा ने एक ही जेंडर बनाया था, लेकिन आज इस पृथ्वी पर 5 जेंडर हैं। मैं किसको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि कौन किस दिल से आ रहा है। मुझे याद है, मैं एक दिन मीटिंग ले रहा था और कोई मुझसे मिलने आया और उन्होंने मुझे कहा, आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं करूंगा? बोला नहीं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं आई एम अ ट्रांसजेंडर। मैंने कहा बिल्कुल, प्रभु में आपका स्वागत है, हर एक का प्रभु में स्वागत है। खुदा ने कभी भी नहीं कहा है कि आप किसी का, हाँ ये बात है, अगर कोई हमारे बीच में आ रहा है और वो पश्चाताप के दिल से नहीं आ रहा है, तो उनका तो छोड़ो, फिर तो उन विश्वासियों का भी वेलकम नहीं है जो ऐसे दिल से आ रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपने नहीं सुना, खुदा के घर में हर एक का स्वागत है, चाहे वो किसी भी जेंडर का है। लेकिन याद रखना, आप यहां पर पुरानी जिंदगी छोड़ने के लिए आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो भी हूं मैं ठीक हूं, और आप यहां पर आएंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये ठीक नहीं है। फिर कभी भी आपको ऐसे जेंडर के लोग मिलते हैं जो अलग हैं, प्लीज उनसे नफरत ना करें, उनके लिए प्रार्थना करिए। हमें नहीं पता है चीजें पीछे क्या है, कौन जबरदस्ती हुआ है, कौन दिल से हुआ है। हर एक से प्यार करें, हर एक के लिए प्रार्थना करें, हर एक का स्वागत करें और हर एक को वेलकम करें। इसलिए ताकि वो अपना जीवन खुदा में देके नई जिंदगी शुरुआत करे। और किसी से भी हेट ना करें, ठीक है? हम भी गुनहगार थे, खुदा ने हमें भी गले लगाया है। आमीन। आइए बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है ये नोहा के दिन है। सो पहले सेशन में आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, उनको पानी दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है यहां। आइए सब सामने देखिए, हमारी बाइबल कहती है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ये नूह के दिन है। इंग्लिश में से नोहा कहा गया है। कौन है नूह? मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। नोहा हाबिल के जन्म के 1046 साल बाद पैदा हुआ, ये इतिहास बताता है। जब आदम पैदा हुआ तो उसके बाद कौन पैदा हुआ? केन और हाबिल। हाबिल के जन्म के 1046 साल बाद बाइबल कहती है नूह का जन्म हुआ। ये ऐतिहासिक किताबों में लिखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह आदम की 8वीं पीढ़ी है। इज अ 8th जनरेशन। आदम से जो भी लोग पैदा हुए, आप जानते हो हनोक जो है वो 6वीं पीढ़ी था, और उसके बाद हनोक के बाद मतुशेला पैदा हुआ, और मतुशेला के बाद जो है वो नूह आता है, और वो उसकी 8वीं पीढ़ी है। इज अ 8th जनरेशन ऑफ द रेस ऑफ एडम। और मैं आपको एक और उसके बारे में बताना चाहता हूं जो मैंने हासिल की। नोहा के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था मतुशेला। ब्रदर आप उसके बारे में क्यों बोल रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक लंबी उम्र उसी ने जी है, 900 साल से भी ज्यादा। मतलब अगर आप उन दिनों में अगर उसको मिलते, अगर वो 500 साल का होता, तो अगर आप उससे कहते कैसे हैं भाई, अभी तो मैं जवान हूं, हाँ? उन दिनों में है ना, लोगों की आयु बहुत ज्यादा लंबी होती थी, बड़ी लंबी आयु होती थी। आजकल तो कोई लंबी आयु चाहता ही नहीं। कभी किसी को आप बोल दो कि आप अधिक जिएंगे तो बोलेंगे नहीं 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 जीना हमें, क्योंकि क्या है, ये लोग बड़ी पीसफुल लाइफ जीते थे। हमारे पास क्या है, बिल्डिंग बनाने के प्लान्स हैं, हम लोग को लोखंड वाला जाना है, किसी को यूएस शिफ्ट होना है, किसी को महारानी के साथ शादी करनी है, किसी को महाराजा चाहिए। तो प्रॉब्लम ये होता है, इसीलिए हमारे पास है ना बड़े टेंशन, बड़े स्ट्रेस हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। सादी जिंदगी है ना, बड़ी खुश जिंदगी होती है।
स्मॉल सर्कल, गुड फूड, अच्छे लोग, इन बड़ी बड़ी बातों में मत जाइए। आपका सर्कल है ना, अच्छा रखिए। ऐसे लोगों के साथ सराउंड रखिए जो आपको उत्साहित करें, बुद्धि दें, समझाएं, ना कि आपको कचरे में ले जाएं। समझ रहे हैं? कई संगति बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, आपकी संगति लोगों से आप बिलीव करें या ना करें, कभी भी प्रेरणा पूछ के नहीं आती। इंस्पिरेशन पूछ के नहीं आएगा आपके पास, मैं आऊं क्या। इंस्पिरेशन इंस्पायर करके चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। आप देखिए, जिस जिसके साथ आप रहोगे ना, आप उनकी तरह बनते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओ, मैं तो उसकी तरह बन गया। इंस्पिरेशन कभी पूछ के नहीं आती, वो इंस्पायर करके चली जाती है। आइए बड़े ध्यान से अब सुने, क्यों बाइबल में इस बंदे का नाम आया है इब्रानियों 11 अध्याय में। पहले हम इसके जीवन के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दें। बाइबल कहती है एक समय था जब स्वर्गदूत जो थे, जिन्होंने ऊपर बलवा किया था। आप जानते होंगे शैतान पहले एक स्वर्गदूत था, यहेजकल और यशाया की किताब में लिखा है। लेकिन जब उसने वहां पर लड़ाई झगड़े किए, जो भी ऊपर वो करके आया है, कितने लोग ये बात जानते हैं, खुदा ने उसको फेंका है। घमंडी का गिरना तय है, ये बात याद रखिए। और नम्र व्यक्ति का ऊंचा उठना भी तय है। आप घमंडी हैं, आप माफ नहीं करते, आप किसी की सहते नहीं हैं, आप सुन के सुना देते हैं, ये साइन है आप गिरोगे, क्योंकि ये प्राइड है। लेकिन एक नम्र व्यक्ति को परमेश्वर उठाएगा ही, याद रखिएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी काइंड, बी हम्बल, नम्र बने। आइए पास वाले से कहिए, आपसे ही शुरुआत करूंगा। बिल्कुल नम्र बने, ऑलवेज बी हम्बल। पौल ने कहा सदा प्रभु में आनंदित रहो। मैं सूरज प्रेमानी कहता हूं, प्रभु में सदा नम्र रहो। ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा है घमंडी अकेले रह जाते और नम्र लोगों का पीछा लोग छोड़ते नहीं है। या बिल्कुल, आप नम्र होंगे ना, आप विश्वास कीजिए, आप जहां जाएंगे लोग आपके पीछे आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं आपको। लेकिन घमंडी, आप जहां जाओगे लोग भागेंगे। भाग ये आया है। घमंडी को क्यों कोई पसंद करेगा, मुझे बताइए। जब चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल के लौट रहे थे, उन्होंने कहा, प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। लॉर्ड, वी डिड समथिंग लॉर्ड। प्रभु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरता हुआ देखा है। तुमने निकाला ना, अच्छी बात है, डोंट प्राइड, तो तू भी गिरेगा। बाइबल कहती है नोहा उन दिनों में रह रहा था जब इस पृथ्वी पर एक डार्क इन्फ्लुएंस थी। लोग अपने जेंडर्स बदल रहे थे, लोग गंदे काम कर रहे थे, बाइबल बता रही है। और उन दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर की दृष्टि नूह पर हुई, क्योंकि नूह एक धर्मी पुरुष था। मेरे पीछे कहिए, नूह एक धर्मी पुरुष था। से इन इंग्लिश, नोहा was a righteous man. हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। आज हमारे मसीह जगत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग एक वचन को पकड़कर सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप में से किसी को भी मैं पूछूंगा, ब्रदर धर्मी होने का मतलब क्या है, तो आप में से 90% लोग मेरे जवाब देंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने से व्यक्ति धर्मी ठहरता है। 100% एग्री। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये कार का एक हिस्सा है, पूरी कार नहीं है। कितने लोग कार में बैठे हैं कभी?
100% आप बैठे होंगे, टैक्सी में बैठे होंगे, कहां ना कहां तो बैठे होंगे ना लाइफ में। कार किससे चलती है? क्या बोलते हैं इसको? स्टीयरिंग। ब्रेक निकाल दो तो आत्मा परमात्मा के पास। नहीं, अगर मैं आपकी गाड़ी की ब्रेक निकाल दूं तो चलेगी कार? चलो एक काम करते हैं, स्टीयरिंग भी रहने दो, ब्रेक भी रहने दो, अपन टायर निकाल लेते हैं, चलेगी कार? नहीं चलेगी। चलो एक काम कर दें, सब रहने दो, जिससे वो शॉक अब्सर होते ना, अपन वो निकाल लेते, तब खड्डे में, जीवन खड्डे में चला जाएगा। आप एक चीज को पकड़ के आप उसे कार नहीं कह सकते। सारी चीजें इकट्ठी होने के बाद कार बनती है। वैसे ही एक वचन को पकड़ के आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं धर्मी हूं। आपको वो सारे वचन पढ़ने पड़ेंगे जिसमें जहां पर लिखा गया है कि कोई धर्मी था। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं हम सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं, तो मेरा एक सवाल है, बाइबल ऐसे क्यों कहती है एलीशिबा और जकरिया प्रभु की दृष्टि में धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते थे? धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अधर्मी है कौन? अब बड़े ध्यान से सुने। एक समय था जब हम सब पाप में थे। कोई है यहां पर जो कहता है मैं पाप में नहीं था? आइए, कोई है तो मीटिंग के बाद मिले, आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी, पूरी टीम मिलकर आपके लिए दुआ करेगी। कोई है यहां पर जो कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया? शुक्र है खुदा का, जब पैदा हुए तो दांत नहीं थे, नर्स को ही काट देते हम, कि इतना जोर से क्यों निकाला, थोड़ा आराम से करती। हालेलुया। आप जानते हैं हम बचपन से पापी हैं। कितने लोग ये मानते हैं? मैंने बच्चों में जलन देखी इन दिनों में। एक बच्चे को मैं बुला रहा था, वो आ नहीं रहा था, मैंने दूसरे को उठाया, भाग के आया, बोला इसको उतार, मुझे उठा। मैंने कहा इतने से में जलन। मैंने बच्चों में पाप देखा है। आप देखो, बच्चा सारा दिन नहीं पढ़ता है, पर जब मेहमान आते हैं ना, किताबें खोल के बैठ जाता है और लिखना चालू करेगा, और क्या लिखता है खुद को भी नहीं पता है, लिखता रहेगा आपको दिखाने के लिए मैं बड़ा पढ़ाकू हूं। बचपन से एक्टिंग, बचपन से जलन। आज भी आप देखो, फेल होने के बाद जब वो घर आता है अपनी माँ, अपनी बहन या भाई के साथ, आप उससे पूछो तेरा रिजल्ट क्या आया है? मम्मी ये भी फेल हुआ है। ओह वेरी गुड बेटा, तेरे को बोला नाक पकड़, ऐसा पकड़ना है, इसे ऐसा पकड़ा है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने आप को अति पवित्र समझता है, जो गलत फहमी है पहले मैं दूर करना चाहता हूं। यूहन्ना कहता है यदि कोई यह कहे कि मुझ में पाप नहीं है तो वो स्वयं को धोखा देता है। हम सब पापी थे, और एक दिन बाइबल कहती है खुदा ने अपना एक दूत, परमेश्वर ने हमारे पास एक व्यक्ति भेजा और उसने आपको यीशु मसीह के लिए बताया। विश्वास कीजिए वो खुदा खुद था। सिर्फ इससे उसकी बदन को यूज किया, लेकिन प्रभु आपसे मेल मिलाप करवाने को आया था। और जैसे ही आपने इस बात पर विश्वास किया कि हां मैं एक पापी हूं और यीशु मेरा कफारा है, यीशु मेरा फिदिया है, यीशु मसीह मेरा बलिदान है, बाइबल कहती है वहीं से आपके गुनाहों की माफी मिलती है, आपको आप क्षमा हो जाते हैं। और याद रखिए उस दिन आप पर एक मोहर लगती है कि आप एक धर्मी हैं। कहिए धर्मी। धर्मी का मतलब रिलीजियस, राइचस। कहिए रिलीजियस नहीं, राइचस। धर्मी का मतलब होता है राइचस। राइचस का मतलब राइट लिविंग। परमेश्वर उस दिन आपको ऐसे देखता है जैसे आपने इस दुनिया में कुछ किया ही नहीं है। सारे पाप माफ हो जाते, सारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर यहां पर कोई ऐसा है जिसने यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा है, आपने उसको अपनी जिंदगी दी है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास का एक भी पाप नहीं छूटा है, खुदावन ने सब माफ किए हैं। ओह हालेलुया। कहिए मैं माफ किया गया हूं। कहिए अब मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं है। अब सुनिए, जो मैंने आपको बताया ना, ये इसका एक हिस्सा है। अब आइए, अब सिक्के को केसर को दो, खुदा को दो। अब आओ हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपने विश्वास के द्वारा आप प्रभु के सामने धर्मी ठहरे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, न कि आप पापों का दूसरा अंबार तैयार करेंगे। कहिए परमेश्वर के साथ चलना। बहुत बार हम ये वचन सुनते हैं, बहुत बार हम ये सुनते हैं, प्रभु के साथ चलना। प्रभु के साथ चलने का अर्थ क्या है? लिखा है नूह परमेश्वर के साथ चला, नूह धर्मी था। आइए सब उत्पत्ति खोलिए, 6 अध्याय। नौ वचन, 6:9 जेनेसिस। देखिए यहां क्या लिखा है, 6 अध्याय उसका 9 वचन, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 9। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर के साथ चलता था। इसका मतलब क्या है? वॉट इज द मीनिंग टू वॉक विद गॉड? इसका अर्थ क्या है? आइए बड़े ध्यान से सुने। पीटर भाई जहां बैठे हैं, पीटर भाई और मैं अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे भाई हैं। और भाई ने मुझे कहा यहां से नासिक पैदल चलना है। भाई जाते रहते नासिक, क्योंकि भाई के रिश्तेदार वहां रहते। मैंने कहा पैदल चलना है? हां पैदल चलना है। हम यहां से निकले, रास्ते पे हमें बड़ी भूख लगी, भाई को भी भूख लगी, मुझे भी भूख लगी। हमने डिसाइड किया हम खाना खाएंगे। और जब हम वहां पर बैठे, मैंने भाई को बोला क्या मंगाएं? भाई ने कहा हम एक काम करते हैं, आज हम दाल मंगा लेते हैं, दाल और रोटी के साथ। मैं कहता हूं भाई एक काम करते हैं, दाल है ना अपन कल खाएंगे, आज अपन चिकन मंगाते हैं, कोंबड़ी। आज हम चिकन मंगाते। अब बात यह है, एक को मरना है, या वो दाल वाला मरे या चिकन वाला मरे। अगर कोई नहीं मरा तो रिश्ता मरेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बहुत सारी चीजें अच्छा चल सकती हैं, एक को मरना पड़ेगा, और मरेगा वही जो खुदा के करीब है। जो लोग प्रभु के करीब नहीं है, उनके पास एक अलग सेवकाई है, दूसरों को मारना। लेकिन जो खुदा के करीब होते ना, वो खुद मरते। अब पीटर भाई ने कहा चलो ठीक है भाई, हम चिकन खा लेते हैं, ठीक है। और आगे बढ़े, फिर हमने एक मेला देखा। कहिए मेला। हमने देखा वहां पर राइड्स थे। भाई ने बोला चले वहां, चले थोड़ा चक्कर वक्कर मारे। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो है, आप चलो। मैंने चिकन खाया ना, मैंने कोंबड़ी खाई ना, अब आप भी चलो मेरी कोंबड़ी खाओ। ठीक है भाई चलते हैं। फिर और आगे हम आगे गए। अब सुबह हो गई, अब बात ये नाश्ते की। पीटर भाई क्या खाएंगे आप? भाई मैं वड़ा पाव खा लेता हूं। आप खाओ वड़ा पाव, मैं मिसल खाएगा। आप जानते हैं हम क्यों चल रहे थे? हम क्यों चल पा रहे थे?
क्योंकि हम एक दूसरे की खुशी का ख्याल रख रहे थे। आप याद रखना, यहां देखिए, द हैप्पीनेस ऑफ गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर है परमेश्वर की खुशी। बहुत सारे लोग खुश हैं कि परमेश्वर उनके साथ है, पर कितने लोग उस परमेश्वर की खुशी के लिए जीते? द हैप्पीनेस ऑफ गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब यीशु मसीह यर्दन पे थे, कितने लोगों ने यह पढ़ा? तब आकाश से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं जिसके साथ हूं। क्या आवाज आई? वहां पर यह आवाज नहीं आई कि मैं इसके साथ हूं, वहां यह आवाज आई, मैं से खुश हूं। ओह व्हाट अ वर्ड! आप जानते हो, बाइबल में जहां जहां लिखा है परमेश्वर के साथ चले, वहां पर ब्रैकेट में लिख दो, दे प्लीज गॉड। उन्होंने परमेश्वर की खुशी के विषय में सोचा। नूह परमेश्वर के साथ क्यों चला? क्या चला? क्योंकि नूह वही कर रहा था जो परमेश्वर को पसंद था। इसी चीज के कारण वो धर्मी गिना गया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते हैं। कारण? क्योंकि वो नहीं करते जो उसको पसंद है। इसलिए हमारी बाइबल कहती है, परखो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। पढ़ा है अपने इफिसियों में? परखो, डिसर्न करो। परमेश्वर का आत्मा जब आपको डिसर्नमेंट की स्पिरिट देता है, जब प्रभु आपको परखने का वरदान देता है, तो वो सिर्फ लोगों को परखने का नहीं देता है, वो समझाता है आपको कि खुदा को क्या चाहिए। मुझे कई बार पवित्र आत्मा कहता है, तेरा ये जो काम है ना, ये अच्छा नहीं आया, प्रभु को पसंद नहीं है, बंद कर इसको। चलो मैं अपनी बदतमीजी का थोड़ा सा मैं आपको मिसाल देता हूं। मैंने रिसेंटली किसी के साथ बदतमीजी की, मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले मैं एयरपोर्ट से आ रहा था। आप जानते हैं 2 से 3 जगहों पे हमें अपनी आईडी शो करनी पड़ती है। मैं जैसे गेट पे गया तो वहां पर पुलिस वाले भाई खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा आईडी शो करो। मैंने उनको अपना पासपोर्ट, अपनी टिकट सब वगैरह दिखा दी। ठीक है, अंदर गया। फिर जब मैं बैग जमा करवाने गया तो उन्होंने मुझसे फिर से कहा आईडी दिखाइए। मैं समझ नहीं पा रहा था, जब एंट्री ही आईडी देख के मिली है तो आप दोबारा आईडी क्यों मांग रहे हो? मैंने वहां पर भी आईडी दिखा दी। मैंने कहा हाँ देखिए। अब एक और गेट होती है जिसको सिक्योरिटी गेट कहा जाता है। वहां पर एक अंकल खड़े थे। उन्होंने कहा आईडी दिखाइए। मेरी शक्ल ऐसी थी। मैंने देखा ये देखिए, तीसरी आईडी। अब दिमाग तब खराब हुआ जब बोर्डिंग की जगह पे भी आईडी मांगी। मैंने उनको बोला, बहन एक काम करता हूं, मैं अलग पॉकेट बनवाता हूं, यहां पर सिर्फ मैं आईडी रख देता हूं। व्हाट हैपेंड? वो भी परेशान थी दिन तरह। और मस्त 2 परेशान लोग मिले आपस में। वो मुझे कहती है, सर व्हाट हैपेंड? व्हाट शुड कॉल प्रोटोकॉल? सर व्हाट शैल वी डू? इट्स अ प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा मैं आईडी बार बार अंदर रख रहा हूं, आप लोग बार बार निकलवाते हो। व्हाट शैल वी डू? इट्स अ प्रोटोकॉल ना। तो मैंने कहा ठीक है देखो। मैंने ऐसे बात की, हाँ देखो। तो मैंने उसकी शक्ल पे देखा, वो भी ऐसे कर रही थी। एक्चुअली मुझे लगता है वो भी लड़के आई थी किसी से। तो उससे कहा सॉरी बट हम भी क्या कर सकते हैं, दिस इज कैमरा वगैरह। मैंने कहा ठीक है वापस करो। मैंने ऐसे बात की, ठीक है वापस करो। मैंने अंदर रखा और मैं ऐसे एटीट्यूड में अपने आप से बात करते ना कि इनको दिखाई दे अभी गुस्सा है। मैं जैसे बस में बैठा और बस जो है वो प्लेन की तरफ जा रही थी, तब मुझे परमेश्वर ने एक बात कही।
उसका जॉब है, वो कैमरा के नीचे थी, उसकी क्या गलती, उस पे क्यों गर्म हो रहा था तू? हाँ, कल अगर वो तेरी मीटिंग में आए, मैंने कहा हाँ प्रभु, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे कहा कल तू कहां जा रहा है? मैंने कहा मैं यहां जा रहा हूं। कल वो अगर तेरी सभा में आके पहली रो में बैठ जाए और वो तुझे देखे, ही इज अ पास्टर। बड़ा शर्मिंदा हुआ कि एक्चुअली मैं रूड था और मुझे परमेश्वर ने दिखाया दिस इज नॉट अ गुड मैनर्स। और मैंने घर जाके मैंने प्रभु से बड़ी माफी मांगी। मैंने कहा प्रभु मुझ पे दया कर, मैं दोबारा ऐसे न करूं, इसके लिए मुझे फजल दे। सुनिए, कोई है यहां पर जो मेरी तरह ऐसा है कि मैं अकेला यहां पर ऐसा हूं? कोई है यहां पर, आप भी परेशान होके कभी कभी ट्रेन में किसी को मार धाड़ देते हैं? कभी आपने ट्रेन के झगड़े देखे? ओ, दादर से डोंबिवली तक मारते, दादर पे शुरू करते मारना, डोंबिवली तक मारते रहते, और डोंबिवली में फिर आएगी आंटी, है चल रे बाहर, चल बाबा, चल बाबा, चल अंदर। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में सीखो तुम्हारे खुदा को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये नूहा की जिंदगी थी। दिस इज अ लाइफ ऑफ नूहा। ये उसका आज्ञा पालन था, वो वही करता था। आप सोचो, वो ऐसे दिनों में रह रहा था जब उसके सामने कोई पास्टर नहीं था, कोई प्रीचर नहीं था, कोई उसके पास यूट्यूब नहीं था, कोई उसके पास संगति नहीं थी। ओ, हमारे सामने तो एग्जाम्पल रहता है कि ये बंदा बहुत मेहनती है, ये बंदा बड़ा आत्मिक है, हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन बताओ, उन दिनों में जो उसका ग्रैंडफादर हनोक था, जो खुदा के साथ चलता था, वो भी उठा लिया गया था। कौन था उसके सामने, मुझे बताइए। बाइबल कहती है हनोक खुदा के साथ चला, और आप पढ़ के देखिए, बाइबल कहती है जब नूह था उन दिनों में हनोक इस पृथ्वी पर था ही नहीं। मुझे बताइए, जो उसका ग्रैंडफादर था वो खुदा के साथ चलता था, लेकिन अब उसका ग्रैंडफादर भी यहां पर नहीं था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा इंस्पिरेशन की नीड, हमेशा इंस्पिरेशन का वेट मत करिए। आपके पास एक महान उदाहरण है और वो यीशु मसीह है। इज जीसस। कई लोग कहते हैं अरे पास्टर कर रहा है तो हम क्यों ना करें। पास्टर और भी बहुत अच्छे काम करता है, वो तो नहीं करते? हाँ, पास्टर सारी सारी रात दुआएं भी करता है, आप करते हो? पास्टर 6 घंटा सोता है खाली, और तुम्हें 12 घंटे से पहले नींद खुलती नहीं तुम्हारी। कई लोग कहते हैं अगर हम लोग से कुछ गलती हो जाएगी ना, इसमें क्या हुआ, हमारे पास्टर भी तो करते हैं। पास्टर और बहुत कुछ करते, उस पर तो ध्यान नहीं है, नेगेटिव चीजों को तो प्रॉपर पकड़ते हो। निकलिए इस फरीसीपन से बाहर एंड कम इन द राइचियसनेस ऑफ गॉड। बहुत लोग बोलते हैं एक दूसरे को, पता है चर्च के अंदर, कभी कभी, हमारी चर्च की नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूं। ओ, हमारे पास्टर तो करते हैं, अरे इनका क्या है, इनका तो है ही। पास्टर के अंदर कुछ क्वालिटीज भी होती हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर कलीसिया के पास्टर के अंदर कुछ बुराइयां और कुछ खूबियां भी होती हैं। अच्छाइयों को पकड़ो, बुराइयां खुद ही खुदा पकड़ लेगा हमारी। मुझे आज भी याद है, मैं पुणे की चर्च में गया था, बहुत खूबसूरत वहां बात लिखी थी, हमारी कलीसिया में आने के बाद कुछ बुरा लगे तो हमें बताएं, और कुछ अच्छा लगे तो सबको बताएं। हाँ, कभी कभी लोग है ना फोन पे एक दूसरे से बात करते, अरे छोड़ यार, इसको क्या पता, और बड़े औसम तरीके से लास्ट में कहते हैं कृपया पास्टर को मत बताना। और आपको पता नहीं है वो आदम की सच्ची संतान है, आपने मना किया, अब बात खुलेगी खुलेगी। डोंट डू दिस। बाइबल कहती है जो मुंह बंद करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। ये मेरी बाइबल कहती है।
सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल कहती है नूह एक धर्मी व्यक्ति था। और सबसे बड़ी बात, नूह के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। वो खुदा के साथ फिर भी चलता था, वो परमेश्वर के साथ। मैं आपको बताऊं कुछ अजीब बात, आपके अंदर उसका डीएनए है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यू हैव द डीएनए ऑफ नोहा। आपके रगों में वो ब्लड है। क्योंकि बाइबल कहती है आदम की जो जनरेशन थी वो खत्म हो गई। यू नो ब्रदर, दुनिया इतनी विकट थी उन दिनों में, इतनी गंदी हो गई थी कि अगर प्रभु चाहता सबको, लोगों को खत्म कर देता, पर परमेश्वर ने डिसाइड किया वो सृष्टि को खत्म करेगा। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु लोगों में गड़बड़ियां थी तो लोगों को खत्म कर देता, जल पर ले जाने की क्या जरूरत थी। खुदा ने कहा उन दिनों में ऐसे ऐसे काम हो रहे थे जिसकी वजह से मुझे न केवल लोगों को पर अपनी ही सृष्टि को भी खत्म करना पड़ा। जरा आप सोचो, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे ब्रदर इन दिनों में हमें पवित्रता में चलने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, आंखों की वासना, ये सारी चीजें हमें घेर लेती हैं। मुझे बताइए नोहा के सामने कौन था? मैं आपको कहना चाहता हूं, आप यीशु को अपने सामने रखकर जिंदगी जी सकते हैं। हालेलुया। कहिए, एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से धर्मी नहीं ठहरेगा। वो इसलिए भी धर्मी ठहरेगा क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता है। यस, हालेलुया। खुदा की खुशी के लिए जियो। परखो उसे क्या पसंद है। पवित्र आत्मा से कहो वो आपके विवेक को इतना जीवित रखे कि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो वो आपको सेकंड्स में दिखाए कि ये ठीक नहीं था। मैं फिर से कहूं, आज एक प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा आपके दिल को ऐसा, आपके विवेक को ऐसा बना दे वो कि अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो ना, वो आपको सेकंड्स में दिखा दे, आपको नातान की जरूरत ना पड़े। You don't need of the Nathan। कितने लोग ये बात जानते हैं? दाऊद को नातान की जरूरत पड़ी। कौन था नातान ब्रदर? ये वही था जिसने दाऊद को आके बताया कि तूने गलत किया है। कहिए, प्रभु मुझे तू खुद बता, मुझे नातान की जरूरत ना पड़े। क्या है, कभी कभी लोग है ना ऊंचा सुनते, इब्रानियों में लिखा है तो ऊंचा सुनने लगे हो। कभी कभी परमेश्वर जब बात करता है ना, लोगों को सुनाई नहीं देता, इसलिए परमेश्वर एक सेकंड हैंड को यूज करता है आपके लिए। इसलिए बाइबल कहती है हर प्रकाशित वाक्य में एक दूत को किसे लेटर भेजा, क्योंकि लीडर सब ब्लाइंड हो गए थे। अब आइए नूह के जीवन की एक दूसरी बात सीखेंगे हम। ये इसकी लाइफ है, याद रखना। कितने लोगों ने पहली चीज समझी? खुदा को खुश करने का मतलब क्या है? जो उसको पसंद आता है वो करो। और बदर ये कैसे पता चलेगा? उसके साथ चलो, जैसे मैं पीटर भाई के साथ चलता हूं। मुझे सब पता चल गया। अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब इनके साथ चलूंगा ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद को समझा के आऊंगा दाल ही खानी है, मैं खुद को समझा के आऊंगा वड़ा पाव ही खाना है, और मैं खुद को सर पे पट्टी बांध के आऊंगा कि ऊपर बैठना ही है और चक्कर खाने ही है। यस, क्योंकि मैं भाई को जान गया, ये उनको अच्छा लगता है। आप भी सीख लो, आप भी जान लो। अरे मैं तो कहता हूं नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक का नाम लिखो हाउ टू प्लीज गॉड। फिर से कहूं, आज घर जाओ ना, एक मस्त नोटबुक बनाओ, लाइब्रेरी जो आपकी है उसमें रख दो उसको। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, उस बुक का नाम रखो हाउ टू प्लीज गॉड। प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाता है, और वो हर लिस्ट बनाओ जो खुदा को अच्छी लगती है और वही करो। एक और चीज बताऊं जो खुदा को बड़ी पसंद है, सॉरी पसंद नहीं है।
बताऊं, अ प्रेयरलेस लाइफ। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है ये जिंदगी। वे लोग जिन्होंने अपने लाइफ में प्रेयर को कोई मुख्य स्थान नहीं दिया, जो हमेशा लाल समुद्र के आने का इंतजार करते, ऐसा कभी ना करें। पॉल वॉशर ने कहा, तब भी प्रार्थना करो जब तुम्हारी ज़ील शांत है। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। तूफान के समय में तो हर कोई यीशु को जगा देता है, लेकिन तब भी प्रार्थना करो जब आपकी झील शांत है। कहिए, प्रार्थना न करना यह हमारे खुदा को बिल्कुल। अब आइए मैं आपको उसकी दूसरी चीज के बारे में बताना चाहता हूं। यह पहले से भी अधिक ब्यूटीफुल है। बड़े ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह को चुना क्योंकि वो उसके साथ चलता था। अब परमेश्वर ने नूह पर अपना मास्टर प्लान रिवील किया। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इस दुनिया को खत्म करने वाला हूं, लेकिन मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। अब एक काम कर। हां प्रभु, क्या करना है? अब एक काम कर, एक जलयान बना, एक आर्क बना, और जब पानी आएगा वो आर्क तुझे बचाएगी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ऐतिहासिक किताबें और बाइबल के कुछ रेफरेंसेस ये बात समझाते हैं। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? पृथ्वी बनने के बाद कई सालों तक बारिश नहीं हुई थी, तो खेती कैसे होती थी? ओस से। ओस क्या होती है ब्रदर? जब आप सुबह उठते हो ना, आप लोहे की चीजों को टच करके देखो, गीली होती है। एक ओस होती है, एक हवा होती है, उसमें पानी होता है, और बाइबल कहती है ओस से जो खेती थी वो सिंचती थी। अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति ने कभी आसमान से बारिश नहीं देखी है, और परमेश्वर उसे कहता है बारिश होने वाली है। उस आदमी का फेथ देखो। बाइबल कहती है उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने विश्वास किया, और बाइबल कहती है उसे आर्क बनाना शुरू की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, पहले मैंने कर्म की बात की, अब मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। बाइबल कहती है कर्म और विश्वास एक साथ होते। आप जानते हो नूह ने क्या विश्वास किया? यस, बारिश होगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उस पर भरोसा करिए, वो करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को आश्चर्यचकित कर दो। ओ, मेरी दुआ है आपके पास सूबेदार जैसा विश्वास हो। प्रभु यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तू वहां से कह दे, मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। लॉर्ड से द वर्ड। आप सोचो, नूह जलयान बना रहा था, लोगों को बता भी रहा था, अरे आओ, मैं खाली हम लोग खाली 8 हैं, हम छोटी बोट में भी बैठ सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी बना रहा हूं तुम्हारे लिए। कोई नहीं आ रहा था, फेडअप नहीं हुआ, उसे लगातार जारी रखा। और आप सोचो, उसने उस बात पर भरोसा किया जिस बात को किसी ने कभी नहीं देखा था। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब लोगों के सामने वो जाता होगा और कहता होगा बारिश होने वाली है, लोग लकड़ी लेके अपने दांतों में डालते होंगे। लोग ऐसे बोलते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, काका, ओए ओ काका, कौन सा पिया है? काय का बारिश? कभी बारिश होता है क्या? ए चल चल, ए मुन्नू चल। लोग ऐसे मजाक उड़ाते होंगे, होता है ना कभी कभी। आप देखो, यहां पर कुछ लोग आते होंगे, जरूर सोचते होंगे, हंसते भी होंगे कुछ बातों पे। बाइबल कहती है अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। माय बाइबल सेज इन द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम। और वे कहेंगे, क्या हुआ भाई,
बहुत बोलते थे वो आएगा आएगा आएगा, पर बाइबल कहती है उन्हें इस बात को याद करना चाहिए कि उसके बनाए हुए आसमान और पृथ्वी उसके वचन के द्वारा स्थिर हैं, और जो उसने कहा है वो उसे करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारा यीशु आएगा। Our Lord will come। वो आएगा। किसी ने नहीं देखा था बारिश कैसे होगी, बारिश आई। हमने भी नहीं देखा है कभी कोई आसमान से उतरा। शायद हो सकता है आपने प्लेन चलते हुए देखा है, परिंदे उड़ते हुए देखे हैं, आपने प्लेन और बहुत सारी चीजें उड़ते हुए आसमान में देखी हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत जल्दी आप आसमान पर एक सेना आते हुए देखने वाले हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है आसमान में परिंदे उड़ते हैं, आसमान में प्लेन चलते हैं, रॉकेट्स चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत जल्दी आप अपनी शक्ल ऊपर उठाओगे और आसमान से हमारा परमेश्वर वापस आएगा। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं तैयार हो जाइए, वो बहुत जल्द आपको लेने आने वाला है। हमारी बाइबल कहती है, उससे हमसे प्रॉमिस किया है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यीशु का पहली बार आना पापियों के लिए था, लेकिन अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा, अब वो उनके लिए आएगा जो धर्मी है। नाउ ही विल कम फॉर द राइचस वन। इसलिए थिस्सलुनीक की किताब में लिखा है, अब वो अपने लोगों में महिमा पाने आएगा। पहले वो अपने लोगों में श्रापित बनने के लिए आया। बाइबल कहती है पाप उठाने के लिए आया, बीमारियां उठाने के लिए आया। बाइबल कहती है हमारी लानतें उठाने के लिए आया। पर बाइबल कहती है अब वो इन सब के लिए नहीं आएगा, अब वो अपने लोगों में महिमा पाने के लिए आएगा। अब वो अपने पवित्र लोगों के बीच में राज्य करने के लिए आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, तैयार हो जाइए। प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। बाइबल कहती है प्रभु का मार्ग तैयार करो। किसी ने नहीं देखी थी बारिश। इस आदमी का विश्वास देखो। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप यहां से जाएंगे ना, कल्याण आएगा, भाई का पुतला आएगा, वहां से आप किसी से भी पूछो, पतरी पुल, पतरी पुल के बिल्कुल दाहिनी तरफ देखिए जहाज बनते। मैंने अपनी आंखों से देखे। आप दाएं बाएं है ना पतरी पुल में देखिए, वहां पर छोटे छोटे जहाज बनते हैं। जहाज हमेशा हमेशा जहां पर पानी होता है ना उसके पास में बनते। आप देखते रहेंगे लोहे के कटने की आवाजें आती हैं। नोहा ने अपना जहाज, अपनी कश्ती अपने घर के पास से बनाई। नोहा जानता था प्रभु यहां से उठाएगा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आपके पास ऐसा फेथ है? सोचो, खुदा अगर आपको यह कहे ये जितने भी बल्ब ऊपर लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, इनमें से दूध बहने वाला है, मेक सेंस? अगर खुदा आपको कहे ये जो जितने भी लाइट्स लगी हुई है ना, इसमें से है ना बंदर निकलने वाले, आप कहोगे ब्रदर पागलों जैसी बात क्यों कर रहे हो? अब सोच रहे हो खुदा ने उससे क्या कहा? नोहा, बारिश होने वाली है, आसमान से पानी आएगा, पृथ्वी के झरोखे खुल जाएंगे। और उस आदमी ने बच्चों जैसा विश्वास दिखाया उसे। लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दो चीजों में स्ट्रांग बनो, ओबीडियंस एंड फेथ। अपने आज्ञा पालन में और अपने विश्वास में मजबूत बने। आप जानते हो, आपका विश्वास आपकी भक्ति पर नहीं होना चाहिए। मैं 3 घंटा प्रेयर करता हूं, मैं 2 घंटा बाइबल पढ़ती हूं, मैं रोज फास्टिंग करती हूं, खुदा को मुझे सुनना ही पड़ेगा। यह विश्वास खुदा को नहीं चाहिए।
विश्वास उसकी विश्वास योग्यता पर होना चाहिए। मैं ये विश्वास करता हूं, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपका विश्वास स्वयं की भक्ति पर नहीं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर पर होना चाहिए। आप जानते हो आपके विश्वास को अल्प विश्वास में क्यों बदल जाता है आपका विश्वास? क्योंकि आपका विश्वास आपकी भक्ति पर है। जिस दिन बहुत प्रेयर की, फेथ। जिस दिन नहीं हुई, कोई फेथ नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, ये भक्ति पर विश्वास है। अब बहुत सारे लोगों को देखिए, उनका विश्वास खुदावन पर नहीं है, उनका विश्वास खुद की राइचियसनेस पर है। आज मैंने बहुत प्रेयर की है, आज तो कुछ होने वाला है। गलत। आज मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया है, आज कुछ होने वाला है। कितने लोग इस बात को जानते हैं, प्रभु ने आपकी भक्ति को श्राप दिया है? कितने लोग इस बात को जानते हैं, प्रभु ने फिग ट्री को कर्स किया था? क्यों? क्योंकि आदम ने इसी के कपड़े पहने थे। प्रभु ने कहा नहीं चाहिए। कहिए प्रभु को हमारी धार्मिकता, बोलो बाजू वाले को, से बाजू वाले को बोलो, बोलो दूर दूर तक नहीं चाहिए, निकलो इधर से। और उस दिन एक व्यक्ति विवाह के अंदर वो वस्त्र पहन के आया जो विवाह के नहीं थे, तब उसे निकाल दिया गया। गेट आउट। यीशु के कपड़े चाहिए। तो ब्रदर, आपको कहने का मतलब ये है ना, हम लोग आज से प्रेयर ना करें, बाइबल भी न पढ़ें, हमारी भक्ति तो कुछ है ही नहीं। इसको कहते हैं वो सुनना जो मैंने कहा भी नहीं। बहुत लोग हैं ना जो वही सुनते हैं जो हम कहते ही नहीं। देखा होगा आपने, इनके दिमाग बड़े चलते रहते हैं। आपको हर दिन प्रेयर करनी है, आपको हर दिन बाइबल पढ़नी है। जानते हैं क्यों? ताकि आपका ध्यान खुदा पर जाए, ताकि आपका विश्वास खुदा पर हो। ओ, इस तरह की जिंदगी जीता था वो। हर दिन सोचो कितने दिमाग में ख्याल आते होंगे उसके, पर हर ख्याल से वो लड़ता था। कुछ कहूं? सीरियसली लेंगे? ये मैंने कल मुंबई में भी कहा था, यहां भी कहूं? यहां देखिए, डिलीवरेंस रिमूव बॉन्डेजेस, नॉट बैटल्स। फिर से कहूं, बंधन, छुटकारा जब आता है ना तो बंधनों को छुड़ाता है, लड़ाइयों को दूर नहीं करता। जब प्रभु आपको किसी बंधन से छुड़ाएंगे तो बंधन से छूटने के बाद युद्ध नहीं लड़ने पड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अब जब तक जीवित हैं आपको लड़ना पड़ेगा। क्यों? ताकि फिर से बंधनों में न जाएं। एक लड़ाई जब लड़ी जाती है आप जीत जाओगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी लड़ाई नहीं आएगी। आज जो भी लोग लड़ना नहीं जानते, वे इसी कारण बार बार बंधनों में फंसते। डिलीवरेंस रिमूव बॉन्डेजेस, नॉट द बैटल्स। छुटकारे बंधनों को दूर करते हैं, लड़ाइयों को नहीं। सोचो उस भाई के दिमाग में कितने ख्याल आते होंगे, जो मैं कर रहा हूं क्या ये सही है? लेकिन हर अपने मन में, हर उसके जहन में आने वाले ख्याल से वो लड़ा। और बाइबल कहती है भक्ति के साथ उसने अपने परिवार के लिए एक जलयान बनाया। तो कितने लोग हैं आज दो चीजें डिसाइड कर रहे हैं। एक, हम आने वाले दिनों में वो करेंगे जो खुदा को पसंद है, और हम उन बातों पर भरोसा करेंगे जो हमने आज तक कभी देखी भी नहीं है। अगर चीजें दिखाई देने लग जाएं तो फिर भरोसा रहा कहां? बाइबल कहती है विश्वास उन चीजों पर रखना पड़ता है जो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने इस विश्वास को दृढ़ करें,
इस विश्वास को जो मैं भी कहने वाला हूं करेंगे? पक्का? कोई और भी यस बोल सकता है? करेंगे? विश्वास ये है, आज यीशु आने वाले हैं। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है कल, आज जा रहे हैं हम घर। कोई प्रॉब्लम नहीं है कल कि आज हम घर जा रहे हैं। सारे झगड़े खत्म। क्यों? क्योंकि आज हम घर जा रहे हैं, क्योंकि आज वो आने वाला है। टुडे ही इज कमिंग। जिस व्यक्ति ने यह विश्वास किया है कि वो आज आने वाला है, वही व्यक्ति उसके साथ चल सकता है। लेकिन जिस आदमी का यह भरोसा है वो अगले साल आएगा, वो इस साल भी पाप करेगा। इसलिए हमारी बाइबल कहती है, दुष्ट है वह सेवक जो इस बात पे भरोसा करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है।